लिटरली इमरान खान को हार्ट अटैक पड़ा है और हार्ट अटैक के बारे में ना तो कोई पब्लिक में इंफॉर्मेशन दी गई है ना कुछ बताया गया है। जैसे इनके बाप का राज हो, इनसे टीटीपी के आदमी तो संभलते नहीं है। मैं हैरान हूँ चीमा साहब, मैं हैरान हूँ। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान केवल और केवल कटोरा लेकर के भीख मांग सकता है। पाकिस्तान केवल इसी लायक है चीमा साहब, आप सुन लीजिए। पाकिस्तानियों देखो एक बात समझो, अफगानिस्तान आपसे खिलस्ता नहीं है, वो आप लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ जो काम पास्ट में किया है ना वो कभी भूल ही नहीं पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एसके अभिलाष और आप देख रहे हैं द जियोपॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गुब्बार फट चुका है। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हेल्थ को लेकर के काफी खुलासे हो रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के अंदर से ही आर्मी के खिलाफ आवाजें आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों ये पूरा माजरा क्या है और किस तरीके से पाकिस्तान को खुली नंगी चेतावनी दे दी गई है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे, 250 क्विंटल का जो सुअर है ये हमेशा फालतू की बातें करने के लिए फेमस हो जाता है। फिर से इसने कुछ उल्टी बात कर दी है। दोस्तों अभी आदमी क्या कह रहा है उसे बताने से पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि इसकी बात को ज्यादा सीरियसली बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि हम चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। बस इस बात को याद रखना। और अब ये वीडियो देखो। अब पाकिस्तान ने तो बॉम्ब मारने ही मारने हैं और मैं आपको बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तान को अगर सारे का सारा काबुल भी गिराना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारे के सारे कंधार को भी उड़ाना पड़ गया तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। पाकिस्तान को अगर सारी की सारी तालिबान लीडरशिप को उड़ाना पड़ा तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट। द रीजन बिहाइंड इज दैट पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। अफगानिस्तान कैन अफोर्ड व्हाट एवर इज गोइंग ऑन, वो जो मर्जी करें। समझ रहे हैं बात को? वो जो मर्जी कर सकते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते, याद रखिएगा। उनकी क्योंकि वो एक और मुल्क है ना। वी आर ए न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री, वी हैव 250 मिलियन पीपल, दे हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, उनकी जिंदगी हैं, वो अपना काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों आपने इस जाहिल की बातें सुन ली। ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान विल नॉट हेजिटेट एंड लिटरली इरेडिकेट काबुल एंड कांधार। जैसे इनके बाप का राज हो, इनसे टीटीपी के आदमी तो संभलते नहीं है। दोस्तों ये सारी बातें सुन के मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ कि चीमा साहब मैं हैरान हूँ चीमा साहब, मैं हैरान हूँ। दोस्तों एक बात समझ लो, ये यहाँ पे केवल और केवल बकवास कर रहा है। इसको यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही भयंकर चढ़ गया है। वो नशा अब इसका उतर नहीं रहा है, तो ये बस आकर के वर्बल डायरिया करने बैठा हुआ है टीवी पे। ये जो फालतू की बकवास कर रहा है इसको बिल्कुल सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। काबुल और कंधार तो क्या, अफगानिस्तान के डूरन लाइन तक ये कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। इनकी पट्टी बहुत है, फट्टू लोग हैं यार ये, बिल्कुल एक नंबर के। पिछली बार दोस्तों इनके जितने भी सोल्जर्स गए थे ना, नंगा करके पैंट उतार करके टांग दिया था और पूरे मोहल्ले में घुमाया था। सेम ये वही चाह रहे हैं फिर से। और ये जो कह रहे हैं ना कि अगर पाकिस्तान को चाहिए होगा या अगर पाकिस्तान को लगेगा या पाकिस्तान को अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ये कर देगा वो कर, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान केवल और केवल कटोरा लेकर के भीख मांग सकता है। पाकिस्तान केवल इसी लायक है चीमा साहब, आप सुन लीजिए। और जब मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ ना चीमा साहब, तो ये मत बोलना बिल्कुल कि चीमा साहब मैं हैरान हूँ, ऐसे बिल्कुल मत बोलना। ये केवल साजिद तारक करता हुआ अच्छा लगता है और कोई नहीं। दोस्तों आपको ये तो पता ही है कि कार्टूनों की कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अब दोस्तों एक कार्टून कुछ ऐसा कर रहा है तो दूसरा कार्टून भी कुछ करेगा। तो मैं आपको एक और कार्टून दिखाता हूँ, आप ये वाली वीडियो देखो। मीनवाइल इस वाक़े की रिपोर्टिंग जिस अंदाज में अल जज़ीरा की जानिब से की गई है और दहशतगर्दों को फाइटर लिखा गया, उस पर भी पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रोटेस्ट किया जा रहा है और कतर के किरदार को भी इस मामले में तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है। ये सब मामलात क्या हैं अफगानिस्तान को लेकर? सही कह रही हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। इस वक्त शक ये है कि कतर भी सपोर्ट कर रहा है टीटीपी को, तो इसलिए कतर की तरफ से ये अल जज़ीरा, क्योंकि वो कतर की एक प्रेस एजेंसी है, तो इसलिए अल जज़ीरा आपके खिलाफ रिपोर्टिंग करेगा। अब दोस्तों आप इसे तो जानते ही होंगे, ये जो आदमी है नसम सेठी और ये जो औरत है ये इसकी बिंबो, ये हमेशा आकर के कुछ इस तरीके की बकवास करते हैं। अब इनको दुख किस बात का हो रहा है दोस्तों? इनको दुख इस बात का हो रहा है कि कतर ने ये कह दिया कि भाई टीटीपी के फाइटर्स ने पाकिस्तान में किसी की पिछवाड़े के नीचे कुछ लगा दिया जो बूम करके फट गया। अब इनको इस चीज की जलन हो रही है कि टीटीपी को फाइटर क्यों बोल दिया। अरे भाई तुम ही तो ना टीटीपी के लड़ाके बोला करते थे यार कि टीटीपी के लड़ाके, तालिबान के लड़ाके, फलाने के लड़ाके, ढमकाने के लड़ाके। अगर कतर बोल रहा है तो किस बात की जलन है यार? और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि तुम्हारी टर्मिनोलॉजी को यूज किया जा रहा है कतर के अंदर। और भाई एक चीज और,
ये पाकिस्तानी जब दूसरों के देश में जाकर के बम विस्फोट करते हैं, पाकिस्तानी जब दूसरों के यहाँ जाकर के कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, को अगर फ्रीडम फाइटर का अमला पहना दिया जाता है तो ये बड़े खुश होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको पतंगे लगे। अच्छा दोस्तों, इनको कतर से इतनी किलस क्यों रखी है, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जाकर के आप उसे दोबारा देख लो, पर शॉर्ट में फिर भी बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इनको ये किलस केवल और केवल इसलिए है दोस्तों, मेन रीजन इस किलस का केवल और केवल ये है कि जब मीडिएशन हो रहा था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कतर के अंदर, तो इन्होंने बहुत ही जाहिलाना तरीके से पेश आए थे ये लोग अफगानिस्तान से कतर के अंदर, तो कतर ही इस बात से गुस्सा हो गए। अब कतरी गुस्सा हो गए तो भाई इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कतर को हटाओ, हम तुर्की चले जाएंगे। ये तुर्की चले गए, इनका वहां भी कुछ नहीं हुआ। फिर ये वहां से सऊदी गए, वहां जाकर के इनका कुछ हुआ। अब कतर वाले जो थे भाई इस बीच में हो गए गुस्सा। कतर वालों ने कहा कि तुम्हें साला हम बताएंगे, हम पूरी दुनिया को नंगा करते हैं, तुम तो हो क्या चीज। तो कतर ने अब इनके अंदर जितने भी उल्टी सीधी हरकतें करते थे उनको एज इट इज छाप रहा है बिना शुगर कोट करे। तो दोस्तों इससे पाकिस्तानियों के ना लिटरली अंग विशेष में बहुत ज्यादा जलन हो रखी है और यही रीजन है कि ये फटे फिर रहे हैं। अब दोस्तों इमरान खान के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक लास्ट चीज दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे 3 बंदर बैठे हुए हैं और कुछ बहुत ही गहरी बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान से। एक बार इन 3 बंदरों को भी सुन लो। तो आज हमें ये मानना चाहिए, आज हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि ये फेलियर सिर्फ अफगानों का फेलियर नहीं है, पाकिस्तान का फेलियर भी है कि हमने एक हंसता बसता चलता फिरता जो मुल्क था उसके अंदर हमने इंटरवेंशन की 1970 की दहाई में, उसको एक खंडर बनाया और उसके बाद फिर एक और इंटरवेंशन की, उसको मज़ीद खंडर बनाया, फिर एक और इंटरवेंशन की और उसको मज़ीद हमने पसमानदा किया, फिर एक इंटरवेंशन की और फिर एक इंटरवेंशन। 5 इंटरवेंशन हैं पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर। तो वो ज़ाहिर एक ऐसा मलबा है जो हमारे ऊपर गिरता चला जा रहा है और अब हम उस मलबे के नीचे दबते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी उस पॉलिसी का जो माजी की पॉलिसी थी उसका एतराफ़ करना चाहिए कि हमने गलती की और उस गलती का खमियाजा ये भुगत रहे हैं कि आज पाकिस्तान कमज़ोर भी है और साथ साथ वो अफ़गानिस्तान जिसके ऊपर हमने इतनी मेहरबानी की, जिसके लिए हमने इतनी मार खाई, आज वो भी हमारे साथ राज़ी नहीं है। अफ़गानी, आपने दुरुस्त कहा कि अफ़गानी अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है पाकिस्तान को गाली दे रहा है, वो यूरोप के अंदर है वो वहाँ बैठ के गाली दे रहा है, अमेरिका के अंदर है तो वहाँ बैठ के भी गाली दे रहा है, और अगर वो अफ़गानिस्तान के अंदर है तो तब भी वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा है। तो हमने इस सारे कोयलों की जो दलाली थी उसके अंदर क्या कमाया? हमने अपने हाथ भी काले किए, मुंह भी काले किया और अल्टीमेटली अब हम लाशें भी उठा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी कौम से और अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। तो दोस्तों ये बंदा कह रहा है कि हमको जाकर के पहले अपनी कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमने अफगानों के साथ कुछ बुरा किया। अबे पहले तो यार मुझे एक चीज़ बताओ, बाकी चीज़ों पे तो बाद में पढ़ेंगे। तुम कितने नालायक हो यार पाकिस्तानियों, अगर तुमने अफगानों के साथ बुरा किया तो अपनी कौम से क्यों माफ़ी मांग रहे हो? अफगानों से जाकर के मांगो ना माफ़ी। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कहता है कि अब अफगान जहाँ कहीं पे भी है वो हमारी बुराई करते हैं, वो हमें गालियाँ देते हैं। अबे तुम्हारे काम ही तो ऐसे है, तुमने पैसा लेकर के उनके लोगों को मार दिया, तुमने पैसा लेकर के उनके घर जला दिए, तुमने पैसा लेकर के उनकी औरतों को बेच दिया, उनके बच्चों को भी नहीं छोड़ा तुमने यार, उनको यतीम कर दिया। तुम क्या उम्मीद कर रहे हो पाकिस्तानियों तुमसे किस बारे में प्यार किया जाए? तुमसे किस लेवल पे प्यार करे अफगानिस्तानी? अफगानिस्तानी तुमसे भाई चिढ़ता नहीं है, वो तुमसे नफरत करता है और ये नफरत करता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई तुम हो दोगले। पाकिस्तानियों देखो एक बात समझो, अफगानिस्तान आपसे किलसता नहीं है, वो आप लोगों से नफरत करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ जो काम पास्ट में किया है ना वो कभी भूल ही नहीं पाए। वो उसका जब तक बदला नहीं ले लेते, जब तक वो सारा निपटारा नहीं हो जाता, आपको कैसे छोड़ देंगे यार? और एक चीज बताता हूँ, आपने अफगान को 1 बार नहीं 2 बार नहीं कम से कम 10 बार आपने धोखा दिया है। अब आप केवल नॉर्मल अफगान की बात में छोड़ देता हूँ, आपके तालिबान तो बहुत सगे थे, तालिबानी जो आपके थे वो बहुत सगे थे। पाकिस्तान के टाइम पे आप तालिबान को सपोर्ट किया करते थे, जब वहाँ पे अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे भी आपने क्या किया? तालिबान के मुल्ला ब्रादर या आपके पाकिस्तान में आए, तुमने उसे 9 साल जेल में रख लिया। तुम इस लेवल के दोगले हो। और तालिबान बचा रहा था ओसामा बिन लादेन को, और वो इसलिए बचा रहा था क्योंकि ओसामा उनका गेस्ट था और उसकी धरती पे वो नहीं चाहते कि उनके गेस्ट को कोई नुकसान पहुंचाए। अफगानिस्तानियों का ये सिंपल सा रूल है, पठान का सिंपल सा रूल है। तुमने अफगानिस्तान को धोखा दे करके ओसामा को बेच दिया यूएसए को, और उसके बाद भी तुम बाज नहीं आए, उसके बाद भी तुमने बहुत हरकत की और अभी रिसेंटली तुमने एयर स्ट्राइक कर दी। किस बिहाफ पे यार आप लोगों पे ट्रस्ट किया जाए पाकिस्तानियों? ये तो बताओ ना, अफगानिस्तानी कैसे करेंगे? अफगानिस्तानी लिटरली चाहता है कि वो पाकिस्तानी को पकड़े और वैम्पायर की तरह उसका खून चूस ले, और आप कह रहे हो कि भाई जाकर के उनसे माफी मांगो। गलती मत कर देना ये वाली, माफी मांगने जाओगे जूते पड़ेंगे वो अलग, और पता लगा नंगा करवा लिया आम आदमी को भी। आर्मी वाले तो तुम्हारे यहाँ पैदा ही नंगे हुए हैं भाई, ठीक है, लेकिन जो आम आदमी है वो वहां जाकर के नंगा हो जाएगा और बहुत कुछ देना पड़ जाएगा। अफगानियों को हल्के में मत लेना, अफगानी बहुत ही मतलब खतरनाक है इस टाइम पर तुम्हारे लिए।
लिटरली बता रहा हूँ, वो तो तुम्हें फोन लगा के ये भी नहीं कहेंगे कि लेटे लेटे 5,000 कमाना चाहते हैं तो पलट के लेटिए मैं ग्राहक लेके आता हूँ। वो लिटरली कुछ और ही करवा लेंगे तुमसे, वो भी बिना पैसे दिए। दोस्तों कुछ खबरें सोशल मीडिया पे आई हैं, ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं इमरान खान का इलाज कर रहे हैं उनकी कुछ खबरें लीक हुई हैं और ये बताया गया कि कल रात मतलब आज 24 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में इमरान खान को बहुत जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाया गया है और वहाँ पे ये बताया गया कि इमरान खान सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक। लिटरली इमरान खान को हार्ट अटैक पड़ा है और हार्ट अटैक के बारे में ना तो कोई पब्लिक में इंफॉर्मेशन दी गई है ना कुछ बताया गया है। ये जितनी भी खबरें मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल और केवल एक ही सोर्स से आई हैं, वो है आदिल राजा। आदिल राजा ने क्लियर आउट ये चीज़ करके बताई है कि उनको किसी डॉक्टर्स ने कांटेक्ट किया और ये बोला कि भाई हम आपको बताएंगे लेकिन हमारी गारंटी ये है कि आप हमारा ना तो नाम लेंगे ना हमारी कहीं शक्ल दिखाएंगे। उन्होंने फिर आदिल राजा को पूरी की पूरी इमरान खान के बारे में डिटेल्स दी कि देखो भैया इमरान खान को हार्ट अटैक पड़ा है लेकिन जब तक इमरान खान हॉस्पिटल में नहीं आता है इमरान खान का इलाज नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इमरान खान को हॉस्पिटल में लाना बहुत जरूरी है, अब चाहे वो उसकी आंख हो सीधी या फिर इमरान खान का हार्ट हो। अब उसको जो हार्ट अटैक हुआ और आंख हुआ दोनों के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना प्रॉपरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना वो इस चीज को नहीं सह पाएगा और उसकी बॉडी बिल्कुल जवाब दे देगी। दोस्तों एग्जैक्टली खबर क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। दोस्तों खबर ये आई है कि मतलब जो पिम्स है जो इनका पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है वहां पे इमरान खान को लेट नाइट लेके गए और वहां जाकर के जो उसका डायग्नोस हुआ उसमें पता लगा, उसको ECG करवाया गया और फिर वहां पे उसको पता लगा कि उसको जो सांस आ रही थी वो बहुत लंबी सांस आ रही है और वो लंबी जो सांस आ रही है उसके अंदर उसको ज़्यादा दिक्कत हो गई है। अब वो ट्रीट नहीं किया जा सकता जब तक उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करवाएंगे, क्योंकि ये लोग चाहते हैं आर्मी वाले कि उसको लाएं दिखाएं और फिर वापस ले जाएं। गलती से भी अगर हॉस्पिटल में छोड़ दिया, किसी से बात हो गई तो शायद इमरान खान किसी को कुछ बता ना दे, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बहुत सारे इफ और बट्स चल रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आर्मी ना तो इमरान खान को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रही है ना ही इमरान खान के ऊपर गवर्नमेंट हो या फिर आर्मी हो किसी को सही चीज बता रही है। दोस्तों आपको एक चीज याद होगी, कुछ टाइम पहले इसका इलाज हुआ था अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर, जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहां पे भी एक डॉक्टर था जो इसको यहाँ पे देखने आया। उसने जो रिपोर्ट बना के दी है वो बिल्कुल ही अलग, मतलब वो बिल्कुल ही माशाल्लाह उल्टी सीधी बातें। दोस्तों मैं आगे कंटिन्यू करूंगा पर उससे पहले मैं ना आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप ये वीडियो देखो, आप समझ जाओगे कि मतलब किस लेवल पे इस चीज को दबाने की कोशिश की जा रही है, किस लेवल पे इमरान खान के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। हमारे पास इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक जो है वो अहम तरीन इतलात है। एक तो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से जो बातचीत की गई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कहा यह गया है कि इमरान खान साहब को सेंट्रल जेल अडियाला से जो है वो आज बताया गया है, जो ऑफिशियली के 74 साल उनकी उम्र है और उनको आज पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया था। मतलब कि रात 12 बजे के बाद उनको पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया रात के अंधेरे में, और 24 तारीख को उनको लाया गया, मतलब कि रात 12 बजे के बाद लाया गया। और इमरान खान साहब का सबसे पहले जो मुआयना किया वो दिल के डॉक्टर ने, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट ने किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स कहते हैं। और उनकी जो है वो एको टेस्ट होता है, एको कार्डियोग्राफी, वो की गई और ECG की गई। रिजल्ट नॉर्मल बताए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं उनके मुताबिक इमरान खान को जो इस वक्त उनको जो चीज मिला के दी जा रही थी उनके खाने में मुबैना तौर के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बने थे, उसकी वजह से दिल का आर्जा भी लाक हो सकता है। और दिल की बीमारी अगर जो है वो ECG या एको कार्डियोलॉजी के अंदर वाजे नहीं हो सकती। ये अब जाहिर बात है कंसल्टेंट इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे पिम्स पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि नहीं जनाब नॉर्मल था सब कुछ। हालांकि इमरान खान हमारी इतलात के मुताबिक जो है उनके दिल का जो मामला है वो भी इस वक्त, दिल की जो उनको इस वक्त प्रॉब्लम है, बीमारी है, जो कि ब्लड क्लॉट आंख के अंदर अगर जो प्रॉब्लम बन रहा है और जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि उनको बैक्टीरियल कल्चर दिए जा रहे हैं और जिसकी वजह से ये ब्लड क्लॉट बना था और हाई ब्लड प्रेशर उनको मुसलसल रहने दिया गया है जानबूझ के ताकि कोई आर्जा उनको लाक हो। तो इन टेस्ट के अंदर जो हमें इतलात मिली है, जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से हमने कंफर्म किया है कि ECG जैसे टेस्ट से कभी भी नहीं पता चलता कि उनके जो वाकई उनके दिल को क्या आर्जा लाहक है, और ये एडवांस टेस्ट जो है वो उनके अंदर एंजियोग्राफी वगैरह करनी पड़ती है। लेकिन मैं इसके बारे में मजीद तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ कि वो कौन से अनासर हैं जो इमरान खान को अस्पताल के अंदर दाखिल होके इलाज करने से रोके हुए हैं। अभी भी आर्मी नहीं रुक रही और इमरान खान को ना ही केवल इलाज से वंचित रखा जा रहा है बल्कि उसे हर तरीके के इनह्यूमन प्रोसेस से गुजारने की कोशिश की जा रही है, उसकी विल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आर्मी केवल इमरान खान की जान के साथ ही खिलवाड़ नहीं कर रही है, बल्कि वो लोग जो इमरान खान के सपोर्ट में रोड पे निकल के आए हैं उन लोगों के भी माइंड से खेल रही है।
आर्मी यहाँ पे किसी को क्लियर पिक्चर नहीं देना चाहती और आर्मी केवल और केवल अपना चला रही है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? क्या अब वो टाइम आ चुका है जब आर्मी केवल और केवल इमरान खान से पल्ला छुड़ाना चाहती है और इमरान खान का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करना चाहती है? आप लोग मुझे अपने जवाब कमेंट्स में लिख करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।